नमो नमः। मैं संदीप कुमार मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 4 फरवरी 2021 को जो परीक्षा हुई है संस्कृत विषय की, आज हम उसके पेपर को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए ऊपर क्या लिखा है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021। हमारी यह जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा में 4 फरवरी को संस्कृत विषय की परीक्षा हुई है। तो आज हम उसके प्रश्नों को हल करेंगे, उसके प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो पेपर हुआ है वो नए पैटर्न पर हुआ है, जिसमें से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। 10 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, विषयात्मक प्रश्न हैं, और 10 प्रश्न समझपरक प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे, एक एक करके उनको समझेंगे। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में क्या लिखा है, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकतः 18 पर्यन्तं बहुविकल्पीय प्रश्नाः सन्ति, तेषाम् एकं विकल्पं लिखतु। क्या कह रहा है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों में से एक प्रश्न से लेकर के 18 प्रश्न तक, 18वें प्रश्न तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय अर्थात उसमें 4 ऑप्शन हैं और उन 4 ऑप्शनों में से एक उत्तर सही है, उस उत्तर को आपको लिखना है। दूसरा निर्देश है, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु 19तः 30 पर्यन्तं एक पदेन एव उत्तरं लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों में 19 प्रश्न से लेकर के 30 प्रश्न तक एक पद में ही हमें केवल उत्तर लिखना है। तो आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा है। पहला प्रश्न है, हिमालयः इत्यस्मिन् पदे संधिः अस्ति। 4 ऑप्शन है, यणसंधिः, दीर्घसंधिः, गुणसंधिः, वृद्धिसंधिः। इसका उत्तर है दीर्घ संधिः। दूसरा प्रश्न है, सज्जनः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। सत् धञ्जनः, सच धञ्जनः, सज धञ्जनः, सज्ज धञ्जनः। इसका उत्तर है पहला सत् धञ्जनः। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु विसर्ग संधेः उदाहरणम् अस्ति। नीचे लिखे हुए प्रश्नों में से विसर्ग संधि का जो उदाहरण है उसे हमें लिखना है। नमस्ते स्वस्ति गायकः रमेशः। तो इसका उत्तर होगा नमस्ते। अगला प्रश्न है, माता पितरौ। यहाँ लिखा है, हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, टाइपिंग दोष हो, यहाँ पितरौ होना चाहिए। पितरौ इत्यस्य समास विग्रहः भवति। पितरौ का समास विग्रह क्या होता है, माता च पिता, माता पिता च, माता पिता, माता च पिता च। तो इसका चौथा उत्तर होगा माता च पिता च। इसके बाद हम 5वें प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा है। अधोलिखितेषु बहुब्रीहिः समासः अस्ति। नीचे लिखे हुए शब्दों में बहुब्रीहि समास किसमें है। नीलोत्पलम, यूपदारुः, चंद्रशेखरः, नवरात्रम। तो इसका उत्तर है चंद्रशेखरः। चंद्रः शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः अर्थात शिवः। तो बहुव्रीहि समास है चंद्रशेखर में। इसके बाद देखिए हम 6वें प्रश्न को देखेंगे। 6वां प्रश्न है, महापुरुषः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। महापुरुषः, महान् च असौ पुरुषः महापुरुषः। तो द्विगु समासः, तत्पुरुष समासः, कर्मधारय समासः, बहुव्रीहि समासः। इसका उत्तर होगा कर्मधारय समासः। 7वां प्रश्न है, पठितव्यम् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। नीचे 4 ऑप्शन है, अनियर प्रत्ययः, तव्यत् प्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययः, क्ता प्रत्ययः। तो इसका उत्तर है तव्यत्। तव्यत् में हमें टिक करना है। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु क्तवतु प्रत्ययः नास्ति। क्तवतु प्रत्यय नहीं है, जैसे कि धनवान, गतवान, पठितवान, कृतवान। यहाँ ध्यान देना है, कैसे हम पहचानेंगे। तो जो गतवान है, पठितवान है और कृतवान है, इन सभी में धातु से प्रत्यय हुआ है। परंतु यहाँ जो धन शब्द है, धन शब्द से मतु प्रत्यय हुआ है। यहाँ बाकी तीनों में तो क्तवतु है, परंतु जो धनवान है वहाँ मतु प्रत्यय है, इसलिए धनवान इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न को भी हम देखेंगे। 9वां प्रश्न क्या लिखा है, अधोलिखितेषु शत्रि प्रत्ययः अस्ति। नीचे लिखे हुए शब्दों में शत्रि प्रत्यय है। हसितः में क्ता प्रत्यय है, हसितवान में क्तवतु है, हसन में शत्रि है और हसितुम में तुमुन है। तो इसका उत्तर होगा हसन।
अधिकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। अधिकार इस शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अधि। अधः, अधि, अधिक, आ, तो उपसर्ग है अधि। इसके बाद 11वां प्रश्न है, निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। निर्धन इस पद में उपसर्ग है। निर, निः, निस, निध, तो उपसर्ग है निर, निर उपसर्ग है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, सः द्विचक्रिकया तत्र गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इस वाक्य में अव्यय है। सः द्विचक्रिकया तत्र गच्छति, तो सः द्विचक्रिकया तत्र, तत्र ये अव्यय है, तो तत्र में हमें टिक करना है। 13वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। नीचे लिखे हुए में अव्यय है। पुत्र, सूत्र, मित्र, कुत्र। इसका उत्तर है कुत्र। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न को देखेंगे। 14वां प्रश्न देखिए क्या है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। नीचे लिखे हुए प्रश्नों में अव्यय नहीं है। यथा अव्यय है, कथा अव्यय नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कथा। 15वां प्रश्न है, यास्यामि इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। यास्यामि में लट लकार है, लंग लकार है, लृट लकार है, लोट लकार है। कौन सा लकार है? तो याति, यातः, यान्ति, यासि, याथः, क्षम्यताम, यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति, यास्यसि, यास्यथः, यास्यथ, यास्यामि, यास्यावः, यास्यामः, क्षम्यताम, इसमें लट लकार नहीं है, इसमें लृट लकार है, क्योंकि याति याता है ऐसा बनता है। इसका आप सुधार लेंगे, यहाँ लृट लकार में आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, हन्ति। हन्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। हन्ति इस पद में वचन है, तो हन्ति इस पद में क्या वचन है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। हन्ति में एक वचन है। हन्ति, हतः, घ्नन्ति, इस तरह से इसके रूप चलते हैं, तो इसमें एक वचन है। सर्वेषाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। सर्वेषाम इस पद में विभक्ति है, तो सर्वेषाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति है षष्ठी। द्वितीया नहीं है, तृतीया भी नहीं है, षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद अगला 18वां देखिए प्रश्न है, मम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। मम में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और षष्ठी, तो मम में षष्ठी विभक्ति है। अस्मत् शब्द का रूप होता है। मम में आवयोः नौ अस्माकं नः। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है, रिक्त स्थानं पूरयत। खाली स्थान को भरना है। वायुः अनिलम ददाति। वायु हवा देती है। रिक्त स्थानम पूरयत, खाली स्थान को भरना है। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः, यहाँ हमें भर देना है पितृसमः, बड़ा भाई पिता के समान होता है। फिर लिखा है, रिक्त स्थान फिर से बताना है। गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्, खाली स्थान में लिख देना है बहवः। रिक्त स्थानम पूरयत, खाली स्थान भरना है। महर्षिः यशः शरीरेण अमरः अस्ति। इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, सर्पः इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम लिखत। सर्प इस शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो भुजंगः, विषधरः, इस तरह से लिख सकते हैं। बुभुक्षितः इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम लिखत। बुभुक्षितः अर्थात भूखा, इसका हमें पर्याय पद लिखना है, तो इसका पर्याय पद क्या होगा? क्षुधार्तः। उन्नतिः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम लिखत। उन्नति का हमें विलोम पद लिखना है। उन्नति का विलोम पद क्या होगा? अवनतिः। उत्थानम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम लिखत। उत्थान इस पद का हमें विलोम पद लिखना है, तो उत्थान का विलोम पद क्या हो जाएगा? पतनम। उत्थानम पतनम। इसके बाद देखिए 27वां प्रश्न है। 27वें प्रश्न को देखेंगे, शुद्ध वाक्यस्य समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यस्य समक्षम न इति लिखत। पहला प्रश्न है, सूर्यदेवः वृष्टिं वर्षति। सूर्यदेव वर्षा करते हैं, तो न, सूर्यदेव वर्षा नहीं करते हैं, अर्थात ये जो वाक्य है वह अशुद्ध है, इसलिए हमें यहाँ क्या लिख देना है? न। इसके बाद देखिए प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है, शुद्ध वाक्यस्य समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यस्य समक्षम न इति लिखत। महर्षेः ख्यातिः सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। आम, महर्षि की प्रसिद्धि हर जगह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम। शुद्ध वाक्यस्य समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यस्य समक्षम न इति लिखत।
संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। आम, यहाँ भी आम मा हलंत होगा, यहाँ मा हलंत रखना है। इसके बाद शुद्ध वाक्यस्य समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यस्य समक्षम नाहिति लिखत। कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठः भवति। कुल और समाज में, कुल में परिवार में और समाज में छोटा श्रेष्ठ होता है, न अर्थात ज्येष्ठः श्रेष्ठः भवति। ये वाक्य भी अशुद्ध है, इसलिए हमें यहाँ न लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न है जो कि विषयात्मक प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु 31तः 45 पर्यन्तं 10 प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। ऊपर अभी आपने जो देखा 1 से लेकर के 30 प्रश्न, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं और वो 30 नंबर के लिए हैं। अब जो 31वां प्रश्न है, 31वां प्रश्न 10 प्रश्न आपको करने हैं। इसमें से 15 प्रश्न पूछा है, 15 प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्न करने हैं और सभी प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। तो एक तरफ से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ हम देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, समझते हैं। निर्देश दिया था अधोलिखितेषु प्रश्नेषु 31तः 45 पर्यन्तं 10 प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। 10 प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। तो 31वां प्रश्न क्या है, देखिए, वृक्षच्छेदन विषये काष्ठच्छेदकः किम अवदत। पेड़ को काटने के विषय में पेड़ को काटने वाला क्या कहता था, क्या बोला था या क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा वृक्षच्छेदन विषये काष्ठच्छेदकः अवदत पूर्वम् अहं वृक्षान् छिनद्मि स्म, अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि। वृक्षाणां छेदनं महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति, अतः न्यग्रोधवृक्षस्य छेदनम् अहं न करिष्यामि इति। इस तरह से 31वें प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न क्या कहता है, विद्या समाप्तो गुरुः दयानंदम किम अवदत। जब दयानंद की विद्या समाप्त हो जाती है तो गुरु उन्हें क्या आदेश देते हैं। तो इसका उत्तर है विद्या समाप्तो गुरुः दयानंदम अवदत। विद्या समाप्ति के बाद गुरु दयानंद से कहते हैं, क्या कहते हैं, वत्स देशोयम अस्माकम अविद्यांधकारे, अलग अलग करते हैं, देशोयम देशः अयम अस्माकम अविद्यांधकारे, अविद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद्गच्छ अविद्यांधकारम अपनय आर्षशास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योतिः च पुनः प्रकाशय। इस तरह से 32वां उत्तर हुआ। 33वां प्रश्न क्या है देखेंगे। तो दया 33 प्रश्न में क्या लिखा है, दयानंदेन के ग्रंथाः विरचिताः। दयानंद जी के द्वारा किन ग्रंथों की रचना की गई। इसका उत्तर है दयानंदेन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः विरचिताः। इसके बाद हम 34वें प्रश्न को देखेंगे। 34वें प्रश्न में क्या है, दानेन कानि भवन्ति। तो इसका उत्तर होगा दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराणि अपि नाशं यान्ति, दानैः परः अपि बन्धुत्वम् उपैति, हि दानं सर्वव्यसनानि हन्ति। इस तरह से आपके 34वें प्रश्न का उत्तर हुआ। इसके बाद हम 35वें प्रश्न को देखते हैं। 35वें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए। 35वां प्रश्न में लिखा है पुरुषम के न विभूषयन्ति। पुरुष की शोभा किससे नहीं होती है। तो इसका उत्तर है पुरुषम केयूराः चंद्रोज्ज्वलाः हाराः स्नानं विलेपनं कुसुमं अलंकृताः मूर्धजाः च न विभूषयन्ति। अर्थात पुरुष को केयूराः, जो बाजूबंद होते हैं, उन बाजूबंदों से भी पुरुष की शोभा नहीं होती है। चंद्र के समान सुशोभित हार से भी पुरुष की शोभा नहीं होती है। स्नान करने से भी नहीं होती है। लेप लगाने से भी नहीं होती है। कुसुमम अर्थात पुष्प फूल लगाने से भी नहीं होती है। बालों को संवारने से भी पुरुष की शोभा नहीं होती है। इसके बाद देखिए 36वां प्रश्न है। 36वें प्रश्न को देखेंगे क्या लिखा है। सर्व प्राचीन भाषा का अस्ति
सा कस्य पोषणं करोति। इसका उत्तर है सर्वप्राचीन भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, सा विश्वबन्धुत्वस्य पोषणं करोति। इसके बाद हम 37वें प्रश्न को पढ़ेंगे। 37वें प्रश्न को देखते हैं क्या है। 37वां प्रश्न, जनाः कं किमर्थं प्रतिदिनं स्मरन्ति। इसका उत्तर है जनाः रामदेवं प्रतिदिनं स्मरन्ति यतो हि यः समाजहितं चिन्तयति सः मृतोपि जीवति इति। मृतोपि जीवति इति। इसके बाद देखिए 38वें प्रश्न को देखते हैं। 38वां प्रश्न क्या लिखा है। यदा वासुदेवस्य अध्ययनं समाप्तं तदा गुरुः तमाहूय किमवदत्। जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हो गया तब गुरु उसको बुला करके क्या बोलते हैं। इसका उत्तर है यदा वासुदेवस्य अध्ययनं समाप्तं तदा गुरुः तमाहूय अवदत्, शिष्य अधुना भवान् सर्वविद्यापारङ्गतः अस्ति, अतः इतः परं स्वग्रामं गन्तुमर्हति भवान्। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं, किन्तु गृहस्यान्तः न गन्तव्यम् इति। इसके बाद हम 39वें प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या है देखिए। कीदृशः वह्निः स्वयं उपशाम्यति। कैसी अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। तो इसका उत्तर है अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयं उपशाम्यति। बिना घास के स्थान में, जहाँ घास ना हो उस स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है। 40वां प्रश्न है घटोत्कचः अन्ते किं कथयति। उत्तर है घटोत्कचः अन्ते कथयति अहो स्वजन वात्सल्यम वात्सल्यम इति। इस प्रकार से 40 प्रश्न हो गए। इसके बाद हम 41वें प्रश्न को देखेंगे। 41वां प्रश्न क्या है। वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था। इसका उत्तर है वासुदेवः मार्कंडेयस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए 42वां प्रश्न है कः जीवन्नपि मृतः एव। कौन जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। उत्तर है यः स्वार्थमात्रं चिन्तयति सः तु जीवन्नपि मृतः एव। जो अपने स्वार्थ मात्र को सोचता है वह जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। 43वां प्रश्न है, इसको देखेंगे। महर्षिः दयानन्दः केषाम् उद्धाराय सदैव प्रायतत। इसका उत्तर है महर्षिः दयानन्दः विधवा अबलानां दलितवर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। इसके बाद देखिए 44वां प्रश्न है। 44वें प्रश्न को देखेंगे। न्यग्रोध वृक्षः केभ्यः बहूपकारकः आसीत्। जो बरगद का पेड़ था वह बरगद का पेड़ किसके लिए बहुत उपकारक था, किसके लिए बहुत उपयोगी था, ऐसा प्रश्न है। इसका उत्तर है न्यग्रोध वृक्षः पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहूपकारकः आसीत्। जो न्यग्रोध बरगद का पेड़ था वह बरगद का पेड़ पशु पक्षियों के लिए, बहुविध जंतुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए भी नित्य बहुत ही उपयोगी था। इसके बाद देखिए 45वां प्रश्न है। 45वें प्रश्न में क्या लिखा है। श्रीमाता संस्कृत विषये किम कथयति। श्रीमाता संस्कृत के विषय में क्या कहती है। तो इसका उत्तर है श्रीमाता संस्कृत विषये कथयति संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति इति। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 प्रश्न हो गए हैं। अब देखिए 46 प्रश्न से फिर से निर्देश है। क्या लिखा है। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु षट्चत्वारिंशतः 60 पर्यन्तं 10 प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। यहाँ से 46वें प्रश्न से ऐसे
10 प्रश्न आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। 46 से लेकर के 60 प्रश्न हैं। उन 60 प्रश्नों 15 प्रश्न हैं, उन 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो सबसे पहला देखिए प्रश्न है, वृक्षः इति विषयं स्वीकृत्य संस्कृते षट्वाक्यं लिखत। वृक्ष इस विषय को लेकर के हमें संस्कृत में 6 वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, देखिए, वृक्षः अस्माकं कृते प्राणवायुं ददाति। दूसरा है, वृक्षस्य फलानि वयं खादामः। तीसरा है, वृक्षस्य पत्राणामुपयोगः पूजादिकार्येषु भवति। इसके बाद है, वैद्याः बहून् वृक्षान् औषधिरूपेण स्वीकुर्वन्ति। जो वैद्य होते हैं वह वैद्य बहुत सारे वृक्षों को औषधि के रूप में स्वीकार करते हैं। पांचवा है, वृक्षस्य काष्ठस्योपयोगः नवीनां काष्ठवस्तूनां निर्माणाय भवति। वृक्ष की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी का उपयोग नई लकड़ी की वस्तुओं को बनाने में होता है। छठवां है, वृक्षः परोपकारं करोति। जो वृक्ष है वह परोपकार करता है। इस तरह से वृक्ष के बारे में 6 वाक्य आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 47वां प्रश्न है। 47वां प्रश्न क्या कहता है, पर्यावरण इति पदस्य कोऽर्थः संस्कृते लिखतो। पर्यावरण इस पद का क्या अर्थ है संस्कृत में लिखना है। तो इसका उत्तर है, पर्यावरण शब्दः परिधन आवरणम् इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण जो शब्द है, परिधन आवरण, इन दोनों शब्दों के मिलने से बनता है। अस्य अर्थः, इसका अर्थ है, अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम् एव पर्यावरणम्। पर्यावरणम, हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। इसके बाद लिखा है, देखिए 48वां प्रश्न है, वृक्षाः पर्यावरण संरक्षणे केन प्रकारेण उपयोगिनः सन्ति। जो वृक्ष है वह पर्यावरण के संरक्षण में किस प्रकार से उपयोगी हैं, इसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वृक्षाः पर्यावरण संरक्षणे विभिन्न प्रकारेण उपयोगिनः सन्ति। वृक्षकारणेन एव वयं प्राणवायुं प्राप्नुमः। वृक्ष के द्वारा ही हम प्राणवायु को प्राप्त करते हैं। वृक्षे एव पक्षीणाम आश्रयः भवति। पक्षियों का आश्रय वृक्ष में ही होता है। वृक्षः अस्ति चेत् सर्वेषां जीवनम् अस्ति। वृक्ष है तो सभी का जीवन है। इस प्रकार से 48 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद हम 49वें प्रश्न को देखेंगे। 49वें प्रश्न में क्या लिखा है, सुभाषितं पदस्य कोऽर्थः संस्कृते लिखत। सुभाषितम इस पद का क्या अर्थ है संस्कृत में लिखना है। उत्तर है, सुभाषितम इति पदस्य अर्थः। सुभाषितम इस पद का अर्थ क्या अर्थ है, तो सु बराबर उपसर्ग। सु क्या है, उपसर्ग है। भाष धातु है और क्ता प्रत्यय है। अर्थात अर्थ क्या है, सु बराबर सुष्ठु, भाषितम अर्थात कथितम, सुष्ठु कथितम सुभाषितम इति अर्थः। इस प्रकार से 49वां प्रश्न है। इसके बाद हम 50वें प्रश्न को देखेंगे। 50वां प्रश्न क्या लिखा है, कोपि सुभाषितद्वयम् अर्थसहितं लिखत। किसी दो सुभाषित को अर्थ के साथ हमें लिखना है। ये प्रश्न आप सभी कर सकते हैं, इसलिए मैंने केवल सामान्य सा एक आपको हिंट दिया है। जैसे कि लिखा है, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयाः। ये श्लोक लिख सकते हैं और उसका अर्थ भी लिख सकते हैं। दूसरा श्लोक है, नात्युच्च शिखरो मेरुः नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधिः। इस श्लोक का अर्थ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 51वां प्रश्न है। 51वां प्रश्न क्या है, कविभासस्य विरचितानि नाटकानि नामानि लिखत। थोड़ा सा इस प्रश्न, कविभासस्य विरचितानां नाटकानां नामानि लिखत, इस तरह से प्रश्न सही होता। तो इसको देखेंगे क्या लिखा है। देखिए इसका उत्तर हम देखेंगे,
कविभासस्य विरचितानि नाटकानि त्रयोदशः सन्ति। कविभास के द्वारा लिखे गए 13 नाटक हैं। उन 13 नाटकों के नाम हैं, देखिए, पहला है दूतवाक्यम, दूसरा है कर्णभारम, तीसरा है दूत घटोत्कचः, चौथा है मध्यम अव्यायोगः, पांचवा है पंचरात्रम, छठवां है उरुभंगम, सातवां है अभिषेक नाटकम, आठवां है बालचरितम, नौवां है अविमारकम, दसवां है प्रतिमा नाटकम, 11वां है प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, 12वां है स्वप्नवासवदत्तम, 13वां है चारुदत्तः। इस प्रकार से 51वां प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद हम 52वें प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा है? रामदेवस्य जीवनम एव किमर्थम अनुसरणीयम। रामदेव के ही जीवन का अनुसरण किस लिए करना चाहिए? इसका उत्तर है रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम यतो हि यह समाजहितं चिन्तयति सह मृतोपि जीवति इति। इस प्रकार से 52वां प्रश्न भी पूरा हुआ। 52वें प्रश्न के बाद देखिए 53वां प्रश्न में क्या लिखा है। इसमें है वद धातोः लट् एवं लृट् लकारे त्रिषु वचनेषु त्रिषु पुरुषेषु च धातुरूपम लिखत। वद धातु है, वद धातु के लट लकार एवं लृट लकार के रूप तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए उत्तर में क्या लिखा है। वद धातु लट लकार का रूप कैसे चलता है। यहाँ पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के रूप क्या हैं? वदति, वदतः, वदन्ति, ये लट लकार के हैं। मध्यम पुरुष, हाँ, लट लकार के रूप हैं। अब हम मध्यम पुरुष को देखेंगे। मध्यम पुरुष में क्या बनता है? वदसि एक वचन में, वदथः द्विवचन में और बहुवचन में वदथ। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में कैसे बनता है? वदामि, वदावह, वदामः। इसके बाद लट लकार का हो गया। अब हम लृट लकार को देखते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है और लृट लकार का प्रयोग भविष्य काल में होता है। यहाँ भी देखिए, इधर पुरुष लिखे हुए हैं और यहाँ वचन लिखा हुआ है। तो प्रथम पुरुष में क्या बनता है लट लकार का रूप? तो वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। इसके बाद मध्यम पुरुष में क्या बनता है? वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ। उत्तम पुरुष में क्या बनता है? वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। इसके बाद हम 54वां प्रश्न है। 54 प्रश्न को देखेंगे। क्या लिखा है? अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यन्तं त्रिषु वचनेषु शब्दरूपम लिखत। अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक तीनों वचनों में हमें शब्द रूप लिखना है। तो क्या है देखिए, यहाँ विभक्तियाँ लिखी हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अस्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? अहम, आवाम, वयम। द्वितीया विभक्ति में क्या बनता है? माम, मा, आवाम, नौ, अस्मान, नः। यहाँ देखिए माम, मा अर्थात द्वितीया एक वचन में दो रूप बनते हैं, माम भी बनता है और माँ भी बनता है। द्विवचन में आवाम भी बनता है और नौ भी बनता है। अस्मान, नह अर्थात बहुवचन में अस्मान भी बनता है और नह भी बनता है। ऐसे वैकल्पिक रूप द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में बनते हैं। तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तृतीया में क्या बनता है? मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी में मह्यम में, आवाभ्याम, नौ, अस्मभ्यम, नः। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में मम, में, आवयोः, नौ, अस्माकं, नः। सप्तमी में मयि, आवयोः, अस्मासु। इस प्रकार से 54वां प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 55 प्रश्न है। 55वें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। अवकाश के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी पुस्तक में पीछे दिया हुआ है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयाः शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयः भिंडनगरम मध्य प्रदेशः। यहाँ आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है,
विषयः, विषय में क्या लिखेंगे? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब आगे हमें लिखना है श्रीमन्तः सेवायां सविनयं निवेदनम इदं यत् अहम् अद्य अकस्मात् ज्वरपीडितः अस्मि, अतएव विद्यालयम् आगन्तुं सर्वथा असमर्थः अस्मि। कृपया 5 दिवसानां 5 दिनाङ्कतः 9 दिनाङ्कपर्यन्तम् अवकाशं यच्छन्तु इति सविनयं प्रार्थयामि। दिनांकः, दिनांक लिखा है नीचे, आप अपना दिनांक लिख सकते हैं। और इसके बाद भवदीयः शिष्यः यजुषः कक्षा 10 इति लिखन्तु। इसके बाद हम अगले तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में किसी कवि के बारे में संस्कृत में हमें निबंध लिखना है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो एक महाकवि कालिदासः आपके निबंध में हैं, उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, हम पढ़ते हैं। कविकुल शिरोमणिः महाकविः कालिदासः संस्कृतभाषायाः श्रेष्ठतमः कविः अस्ति। सः नाटककारः, महाकाव्यप्रणेता, गीतिकाव्यकर्ता, खण्डकाव्यकर्ता च आसीत्। तस्य प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति यथा, नंबर उसके प्रमुख ग्रंथ हैं तो त्रीणि नाटकानि, 3 नाटक महाकवि कालिदास ने लिखे हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञानशाकुंतलं च। महाकाव्यद्वयम, 2 महाकाव्यों को लिखा है उन्होंने। तो 2 महाकाव्यों में रघुवंशम कुमार संभवम च, और तीसरा है गीतिकाव्यम। तो गीतिकाव्यम 2, गीतिकाव्यद्वयम 2 गीतिकाव्य लिखे हैं, जिसमें से मेघदूतम और ऋतुसंहारम च। इसके बाद लिखा है कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसादगुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम् अतीव रम्यम् अस्ति। चरित्रचित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। कालिदासः महाराजविक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्। अनुमीयते यत् तस्य जन्मभूमिः उज्जयिनी आसीत्। मेघदूते उज्जयिन्याः भव्यं वर्णनं विद्यते। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यं रसनिरूपणं च सर्वत्र दृश्यते। तस्य सूक्तयः सुधासिक्ताः चेतोहराः सन्ति। कालिदासस्य उपमाप्रयोगः अपूर्वः, अतः साधुच्यते उपमा कालिदासस्य। ये एक निबंध है। अगर आप सामान्य सा भी यहाँ तक गीतिकाव्यद्वयम मेघदूतम ऋतुसंहारम च इतना भी लिखते हैं तो वो भी सही है, और उससे भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद संस्कृत भाषा का महत्व लिखना है। तो संस्कृत भाषा का महत्व आप लिख सकते हैं। क्या लिखा है? संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति। संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादिरहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। सर्वे जनाः संस्कृतभाषाम् एव वदन्ति स्म। एषा एव अस्माकं पूर्वजानाम् आर्याणां सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। संस्कृतभाषायामेव विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थाः 4 वेदाः सन्ति। येषां महत्त्वमद्यापि सर्वोपरि वर्तते। भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दण्डी, सुबन्धु, बाण, जयदेव प्रभृतयो महाकवयो नाटककाराश्च संस्कृतभाषायाः एव। जीवनस्य सर्वसंस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। अधुनापि सङ्गणकस्य कृते संस्कृतभाषा अति उपयुक्ता अस्ति। संस्कृतभाषैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। भारतीयगौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारः सर्वैरेव कर्तव्यः। अतएव उच्यते संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। इस प्रकार से संस्कृत भाषा का महत्व आप बतला सकते हैं। इसके बाद देखिए 57वां प्रश्न है, वृक्षात् वनात् कः लाभः अस्ति। वृक्ष से या वन से क्या लाभ है, उन लाभों को हमें लिखना है। तो वृक्षात् वनात् अनेके लाभाः सन्ति।
वृक्ष से या वन से अनेक लाभ हैं। उनमें से पहला, वृक्षः प्राणवायुं ददाति, वृक्ष हमें प्राणवायु देता है। वृक्षः फलं ददाति, वृक्ष हमें फल देता है। वृक्षाः पक्षीणां कृते आश्रयं ददाति, जो वृक्ष है वह पक्षियों को आश्रय देता है। वृक्षाणाम उपयोगः औषधिरूपेणापि भवति, वृक्षों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। इस प्रकार से वृक्षों के लाभ आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 59वां प्रश्न है, संस्कृत भाषायाः अध्यापन विषये के महापुरुषाः स्वस्वविचारं कथितम्। संस्कृत भाषा को पढ़ाने के विषय में किन किन महापुरुषों ने अपने विचार कहे हैं। संस्कृत भाषायाः अध्ययन विषये स्वामी विवेकानंदः, राहुल सांस्कृतायनः, महर्षिः अरविन्दः, मुहम्मद अली छागला महापुरुषाः स्वस्वविचारं कथितम्। इसके बाद 60वां प्रश्न है, 60षष्टिः प्रश्नः, के वैदेशिक विद्वांसः संस्कृतविषयस्य प्रशंसां कृतवन्तः। कौन कौन से वैदेशिक विद्वान संस्कृत विषय की प्रशंसा किए हैं? तो इसका उत्तर है विलट ड्यूरेंट महोदयः, मैक्स मूलर महोदयः, मैक डानलः, विलियम जोन्स महोदयः, वेबर महोदयः तथा च एच विल्सन महोदयाः संस्कृतविषयस्य प्रशंसां कृतवन्तः। इस प्रकार से कक्षा 10 का जो नया पैटर्न है उसके सभी प्रश्नों को मैंने बता दिया है। अगर आपको कहीं भी इन प्रश्नों में समस्या है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।